जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? कब, कहां, कैसे, ये सवाल सभी के मन में गूंजते रहते हैं। सवाल होते हैं आपके आर्थिक समस्याओं से जुड़े हुए, सवाल होते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए, सवाल होते हैं आपके कैरियर से जुड़े हुए, सवाल होते हैं आपके पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए। तो इन सभी समस्याओं का समाधान जो मिलता है वो एकमात्र ज्योतिष ही ऐसा माध्यम है जहां पर हम अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हर समय गोचर बदलता रहता है, गोचर में स्थितियां निर्मित होती रहती हैं। कभी आपके लिए योग कारक ग्रह आपके बहुत अच्छे भाव में आ जाते हैं और कभी योग कारक ग्रह ही आपको कष्ट देने पर तुल जाते हैं। जीवन में जो ये स्थितियों का उतार चढ़ाव या फेर बदल कहें तो ये होता है, ये सब ग्रहों के माध्यम से होता है। सेम राशि के सेम व्यक्ति के लिए वह गोचर आसमान की बुलंदी पर बिठाने वाला बन जाता है, तो वही गोचर दूसरे उसी राशि के व्यक्ति के लिए आसमान की बुलंदी से उतारकर जमीन की गहराई पर ले जाने में बिल्कुल भी देर नहीं करता। इसके पीछे जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, उसकी आज विवेचना करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रह हैं जो इस माह परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जो कि आपके लिए थोड़े से दुष्कर होंगे। गोचर में देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूं कि जल सर्वत्र व्याप्त है, धरा पर फैला पड़ा है, किंतु हम उसे कितना प्राप्त कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, यानी कि जितना हमारे पास बर्तन है। अगर हमारे पास ग्लास है तो हम ग्लास में ही उस जल को एकत्र कर पाएंगे, और अगर हमारे पास घड़ा है तो हम घड़े में एकत्र कर पाएंगे, उससे बड़ा बर्तन है उसमें एकत्र कर पाएंगे। तो आज चर्चा करेंगे आपके सूर्य, मंगल और गुरु की, जो कि आपके लिए बहुत ही इस समय पर विशेष योग कारक स्थितियां निर्मित कर रहे हैं। वहीं वक्री शनि जो मध्यांतर काल में प्रवेश कर रहे हैं, वक्री शनि मध्यांतर में देखिए, इन्होंने जो अपना वक्री काल प्रारंभ किया था उसका मध्य बिंदु अब प्रारंभ हो गया है। मध्य बिंदु प्रारंभ होने के साथ ही इनकी डिग्री भी जो है अब कम हो गई है, यानी कि इन्होंने जब 24 अंश के थे तब इन्होंने पीछे चलना प्रारंभ किया था, अब ये मध्यांतर पर आ चुके हैं। तो आज चर्चा करेंगे इन्हीं 4 ग्रहों की जो आपके लिए विशेष स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। कुछ आपके लिए नेगेटिव प्रभाव भी निकल रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि हर ग्रह आपके लिए शुभ स्थिति निर्माण नहीं कर सकता, और हर ग्रह को धन भाव से जोड़कर देखना भी उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, धन के लिए तो आपका धन भाव, कैरियर और आपका लाभ भाव ही कारक होता है। इसमें बैठा ग्रह या इसमें बनी राशि ही आपके लिए कार्य करती है। किंतु देखिए, जीवन में कई सारे हमारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जहां पर कि हमारे जीवन को पूर्णतया इफेक्ट पड़ता है। हमारे जीवन खुशहाल होने में या दुखी होने में इन भावों का विशेष प्रभाव होता है। जीवन जो होता है 12 चक्रों का नाम होता है। हमारा जन्म होता है उस समय आकाश में ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं उसके अनुसार हमारा बर्थ चार्ट निर्मित होता है, और तभी तय हो पाता है कि हम जीवन में किस दिशा में तरक्की करेंगे, किस दिशा में हमें अवनति मिलेगी। ये सब चीजें जो होती हैं हमारे बर्थ चार्ट को इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पर देखिए, गोचर में जो स्थितियां निर्मित होती हैं वो तो सभी के लिए एक जैसी निर्मित होती है, उसमें कोई फेर बदल नहीं, क्योंकि सूरज कभी नहीं कहता कि मैं इन्हें ज्यादा प्रकाश दूंगा या इन्हें कम प्रकाश दूंगा। ये हमारे शरीर की जो अवस्था होती है वही प्रभावित करती है कि सूर्य की आभा हम तक कितनी पहुंचेगी या कितनी कम होगी। तो चलिए आज चर्चा करते हैं इन्हीं ग्रहों की, क्योंकि जो आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, वो होते हैं गुरु। गुरु कितनी भी विषम परिस्थितियों में बैठ जाए लेकिन आपके लिए हमेशा शुभ चीजों का ही निर्माण करते हैं। गुरु कभी भी आपको अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। हाँ, अपना प्रभाव कम कर देते हैं। उनकी दृष्टियां या उनका जो स्वयं का स्थान होता है वहां से वो आपके लिए करें कुछ बेशक ना, लेकिन आपको कभी भी दुष्प्रभाव नहीं देते। इसीलिए इन्हें अमृतमयी कहा जाता है। देखिए, नए सिरे से कोई भी चीज बनाने में वक्त नहीं लगता, वो चीजें बन जाती हैं। जैसे समझ लीजिए कि किसी मिट्टी से हमें घड़ा बनाना हो तो उस मिट्टी से हम घड़ा एक बार में बना देंगे, किंतु पके घड़े को यदि कह दें फोड़ कर दूसरा घड़ा निर्मित कर दीजिए, नहीं हो पाएगा।
तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी हैं कि आपको जो प्रभाव मिल भी रहे हैं तो आपको लग रहे हैं कि ना के बराबर मिल रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है, प्रभाव सभी को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले गुरु जो बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और ये मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पंचम में बैठकर ये आपके भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य के लिए बहुत विशेष स्थितियां निर्मित कर रहे हैं। जहां आपका भाग्य का साथ मिलना है वहां पर भाग्य का साथ ये दे रहे हैं। केतु के और शुक्र के जो ये जड़ योग है, इसके भी प्रभाव को इन्होंने बहुत हद तक कम कर रखा है। भाग्य का आपको जहां पर साथ मिलना चाहिए वहां पर मिल रहा है। चीजें हैं जो वो आपके लिए बहुत तेजी से बदल रही हैं। वहीं वक्री शनि इस समय मध्याह्न काल में प्रवेश कर चुके हैं, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जब इनकी डिग्री कम हुई है तो ये आपके लिए थोड़े से अपने प्रभावों को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, धन भाव में बैठकर ये धन के लिए स्थितियां बनाएंगे, संचित धन में आपकी बढ़ोतरी करेंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाएंगे। आपकी वाणी तो यथावत रहने वाली है, वाणी में और ज्यादा कठोरता देखी जा सकती है लेकिन वाणी में मधुरता नहीं होगी। कुटुंबियों से जो रिलेशन थे आपके बिगड़ रहे थे वो धीरे धीरे सामान्य अवस्था की ओर आ रहे हैं। वहीं चर्चा करें इस समय यदि मंगलदेव की, क्योंकि मंगलदेव इस समय कह सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में इस वक्त गुरुदेव भी हैं जो कि 3 दृष्टियां लिए हुए हैं और चतुर्थ भाव में स्वयं बैठे हुए हैं। मंगल आपके षष्ठ भाव, क्योंकि यहाँ से हम अपनी ही प्रतियोगिता को देखते हैं। अब प्रतियोगिता देखिए हर क्षेत्र में हो सकती है, चाहे आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके सामने प्रतियोगिता है, आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तब भी आपके सामने प्रतियोगिता है, आप व्यापार में हैं तब भी आपके सामने प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता तो हर व्यक्ति के जीवन में होती रहती है। देखिए, आप स्टूडेंट हैं, आपको प्रतियोगात्मक परीक्षाएं देनी है, वहां पर तो आपकी प्रतियोगिता सार्वभौमिक है, किंतु नौकरी में है, देखिए आपके सहयोगी आपको हराकर आगे निकलना चाहते हैं, प्रतियोगिता है। आप बिजनेस में हैं, आपकी चीज अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, आपकी डीलिंग अच्छी है, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि आपके प्रतियोगी आपसे बेटर कर रहे हैं। बेटर वो स्वयं के प्रभाव से नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके गोचर में जो स्थितियां हैं। किंतु स्थितियां यहाँ पर आपके लिए भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। क्या है? बस आपके लिए थोड़े से संघर्ष बने हुए हैं। देखिए, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जितने भी लोग अपने संघर्षों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़े हैं, उनके त्रिक भाव बहुत मजबूत हैं। किसी भी प्रसिद्ध पर्सनालिटी जो नीचे से ऊपर पहुंची है, उसकी आप कुंडली खोलकर देख लीजिए, आपको मिलेगा कि उनके षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव बेहद प्रबल अवस्था में, यानी कि कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी है। यह समय वही समय है जब आपको हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। चीजें आपके सामने हैं और आपको मिलेंगी भी, किंतु संघर्ष आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मकर राशि एक ऐसी राशि होती है कि जिसका जीवन चुनौती से आरंभ होता है और चुनौती पर ही समाप्त होता है। धन के लिए आपकी स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं, कैरियर के लिए आपकी स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं। देखिए, 19 सितंबर से आपका जो मालव्य योग बन रहा है आपके कर्म भाव में, ये आपके लिए बेहद प्रभावी होने वाला है। 16 तारीख को आपके सूर्य देव आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। देखिए, सूर्य जो है तिमिर का नाश करते हैं, सूर्य है जगत का अंधकार दूर करते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं, जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां प्रकाशित करते हैं। भाग्य में बैठकर पिता के कार्य कारोबार में उन्नति करेंगे, पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई कमी थी उसे दूर करेंगे। वहीं पराक्रम पर दृष्टि जाएगी। हालांकि यहाँ पर राहु देव भी बैठे हुए हैं। राहु देव का प्रभाव शनि देव के प्रभाव के अनुसार ही होगा, क्योंकि राहु जो है वो शनि के अनुयायी हैं, तो इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर सूर्य का प्रभाव आपको ज्यादा मिलेगा। अब देखिए, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि विषम योग बना हुआ है, चलिए शनि और चंद्र के योग की ही चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं कि शनि और चंद्र का जो ये योग होता है इसे विष दोष के नाम से माना जाता है। किंतु क्या शनि और चंद्र युति बनाकर बैठे हैं तो आपके लिए देखिए चीजें तो विषमता से मिलेंगी, चुनौतियों से मिलेंगी, संघर्षों से मिलेंगी, लेकिन शनि की भी मिलेंगी और चंद्र की भी मिलेंगी, यानी दोनों ग्रहों की आपको महत्ता मिलेगी। बस आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में होनी चाहिए। तो इस समय पर आपके कैरियर में, आपके परिवार में, हर जगह पे आपको आनंद का ही। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जब हमें किसी मिट्टी से घड़ा निर्माण करना होता है हम आसानी से कर सकते हैं, किंतु जब हमें किसी पके हुए घड़े को फोड़कर उसकी मिट्टी से घड़े का निर्माण करना पड़े तो उसमें काफी संघर्ष लगता है और उतना अच्छा घड़ा बनता भी नहीं।
सेम यही चीज होती है। जब किसी की कुंडली में ग्रह जो होते हैं कर्म के समय से ही शुभ होते हैं तो उसकी स्थिति कुछ और होती है। यदि हमारी कुंडली में विषम अवस्था में बैठी हो तो उन्हें जब हम प्रयासों के द्वारा उन्हें सही करने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत लंबे समय तक प्रयास करने पड़ते हैं। देखिए, ये भाग्य को बदलने की चर्चा हो रही है तो ये ना सोचे कि 1-2 माह के उपाय से हमें प्रभाव मिल जाएगा। इसके लिए आपको निरंतर काफी लंबे समय तक प्रयास करना होता है। ये चीज तो देखिए बर्थ चार्ट देखकर ही बताई जा सकती है कि कितने लंबे समय तक। तो आज हम चर्चा कर रहे थे गुरु और सूर्य और शनि की। तो गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः और शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार नियमित करना प्रारंभ करें। गुरुदेव के लिए गुरु का व्रत कर सकते हैं, गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। केसर का तिलक मस्तकंठ जिह्वा पर लगाएं। हल्दी मिश्रित जल से पीपल वृक्ष को या फिर केले के वृक्ष की जड़ को सींचिए। शनिदेव के लिए शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे या फिर अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। इससे देखिए शनि के पूजन से आपके पितर भी आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। जो लोग भी कहते हैं हम पितरों की पूजा नहीं कर पाते, उनके पितर भी इस चीज से संतुष्ट रहते हैं। सूर्य के लिए सबसे पहले तो आप प्रातः जल्दी उठने की आदत डालें। प्रातः उठकर नहाएं धोएं और सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें। अर्घ के लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ, तांबे के पात्र में थोड़ा सा लाल चंदन, लाल पुष्प, 12 दाने लाल मिर्च के। देखिए 12 दाने लाल मिर्च के वही लोग डालें जिनके कैरियर में काफी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। 8 दाने अक्षत के और थोड़ा सा मीठा, मीठे में यदि गुड़ हो तो बहुत उत्तम, डालकर ओम घड़ी सूर्याय नमः का जाप करते हुए 12 बार जाप करना है। आपको सूर्यदेव को अर्घ समर्पित करना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।